गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो होगा इंडियन पॉलिटी जीके से होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। आंसर होगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। इसका डिटेल है 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें आंसर होगा 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 3 अप्रैल 2021 को भारत के संविधान सभा में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 12 अनुसूचियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची। आंसर होगा तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है। तो दोस्तों राज्य सूची में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है। तो आंसर होगा राज्य सूची में। इसका विशेष देखिए, भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्य सूची में। इसका कृषि का विशेष देखिए, कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो आंसर होगा चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। तो आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका डिटेल, भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसमें 36 से 51 तक के लेख शामिल है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो दोस्तों चौथी अनुसूची। इसका डिटेल है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है।
26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो मणिपुर आंसर होगा। इसका की पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? दोस्तों इसका आंसर होगा मिजोरम। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है। राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? आंसर होगा 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विशेष विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का डिटेल आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? आंसर होगा 7वीं अनुसूची। इसका डिटेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया? आंसर होगा 22। इसका डिटेल यहाँ पर है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायत राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? दोस्तों 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी। इसका डिटेल भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों आंसर होगा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भाग 3 में मौलिक अधिकार है का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? भाग 3 में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। इसका डिटेल यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर
चर्चा की गई। तो भाग 2 में अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानून सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। इसका डिटेल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 8। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से। इसका डिटेल यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 31, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो दोस्तों भाग 11 जोड़ा गया है। इसका डिटेल यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो भाग 13। इसका डिटेल भी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो भाग 12। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो आंसर होगा भाग 14। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? भाग 20। इसका डिटेल भी है दोस्त, 368 अनुच्छेद 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो अनुच्छेद 3। इसका वर्णन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो भाग अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें से 1 या 2 तो क्वेश्चन आना ही है एग्ज़ाम में। बहुत VVI है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।